हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जीओसी का पार्ट 13 है। और आज हम लोगों का ये जो वीडियो होगा और जो डिस्कशन होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने पिछली बार डिस्कस कराया था आपको कि प्लेनर होने के लिए sp और sp2 होना चाहिए, तब ये कंजुगेटेड सिस्टम होगा। तो कोशिश करते हैं, इसके फार्मूले बनाते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले बनेंगे। तो इसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये की पॉइंट है और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्क करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप इसमें ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सबकी पावर सेम हो। क्या है मीनिंग कहने का? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इफ ऑल कार्बन एटम्स आर सेम इन कंजुगेटेड सिस्टम, देन देखिए ध्यान से समझिएगा इसे कि अगर सारे ही कार्बन एटम्स होंगे कंजुगेटेड सिस्टम में तब क्या होने वाला है। कंजुगेटेड सिस्टम क्या था? पिछले वीडियो में हमने बात की थी। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना, ट्रिपल बॉन्ड होना। बात समझ में आई? तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा है, सी डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो पहले मैं किससे स्टार्ट, डबल बॉन्ड वाला बनाते हैं। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ध्यान से देखिए, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बिल्कुल ये कंजुगेटेड सिस्टम है। अच्छा ये देखिए, ये मैं लिखा है कि सारे कार्बन एटम्स कैसे हों, सेम। ये देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, सारे कार्बन सेम है। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक बच्चा कैसे बना सकता है, इस इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराए। अगर इधर मूवमेंट कराता है तो मैं इसे मानता हूँ ए। तो ए स्मॉल ए कर लेते हैं, स्मॉल ए। तो इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, यहाँ तो आएगा प्लस, जो डबल है सिंगल, जो सिंगल है डबल, बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया हमारा CH2 प्लस, ये प्लस। अब ये डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, फिर CH आ जाएगा, डबल का बन जाएगा CH2 और ये हो गया नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये समझ में आया कैसे बना? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे CH2 है, ये देखिए, ये आपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर कराया तो ये प्लस, ये हो गया नेगेटिव। और फिर देखिए ऐसे मूवमेंट कराया तो ये हो गया प्लस और ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिएगा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा, इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कराएंगे, बॉन्ड बना देंगे। ये डबल बॉन्ड जो देखिएगा, यही क्या, CH2 प्लस सिंगल CH डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इससे। तो ये इससे आ जाएगा, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, आप अगर कोई बच्चा, क्योंकि पावर सेम है तो ऐसे भी मूवमेंट करा सकता है। अगर ऐसे कराएगा तो इसे मैं मानता हूँ B, और B का फिर कैसे बनेगा, ये बन जाएगा CH2, ये बनेगा नेगेटिव और ये CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। तो इससे मुझे क्या पता चला, बताइए ज़रा, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया इससे? इससे आपने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर सब कार्बन है कंजुगेटेड सिस्टम में तो हम जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का आपने मूवमेंट कराया उसे हम दोनों डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। मतलब ये जो इसमें मूवमेंट हुआ, मूवमेंट ऑफ pi electrons in both
डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। अगर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो इसके मतलब इसे हम क्या कहने वाले हैं, रेजोनेंस कहने वाले हैं। तो इतनी बात समझ में आई। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि अगर सारे कार्बन है, सबकी पावर सेम है, तो दोनों तरफ हम मूवमेंट करा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया। देखिए सबकी पावर सेम है, सारे कार्बन है, इट मीन्स दोनों साइडों में हम मूवमेंट करा सकते हैं। अगर इधर कराते हैं तो इसे मैं मानता हूँ A, और A का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये ट्रिपल का डबल, ये भी डबल, ये देखिए नेगेटिव। अब एक बच्चे ने कराया इसका मोमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन, इसे मानता हूँ B, तो B का कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा निगेटिव, और ये हो गया डबल, ये हो गया C डबल CH प्लस हो गया। देखिए इस तरह से, देखिए CH ट्रिपल का क्या हो जाएगा, डबल हो गया, और जो सिंगल था वो डबल हो गया, जो ट्रिपल था वो डबल हो गया। तो इस तरह से इसके मतलब इसमें हम मूवमेंट क्या करा सकते हैं, दोनों तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ हमारा क्या पॉइंट, इतनी बात समझ में आई। देन मूवमेंट ऑफ pi electrons are possible in both direction। अगर बोथ डायरेक्शन में हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस। तो ये तो रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ भाई, अब क्या कर रहे हैं हम, इफ हेट्रो एटम, देखिए सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि जो भी कंजुगेटेड सिस्टम हो उसमें सारे कार्बन ही हो। कार्बन के अलावा कोई हीट्रो एटम भी तो हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, तो हीट्रो एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए। इफ हीट्रो एटम इज प्रेजेंट in conjugated system, then देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग एक कंजुगेटेड सिस्टम लेते हैं। देखिए कैसे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लिया मैंने OH। देखिए ध्यान से। अब मैंने अभी क्या सिखाया था आपको, या देख लीजिए पॉइंट, क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगा तो प्लेनर होंगे, और प्लेनर होंगे तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, और वो आसानी से जब सेम प्लेन में होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा, फास्ट होगा। अब जब दिमाग लगाइएगा, अब कोई बच्चा मुझसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर बनेगा या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बनेगा। तो आपके माइंड में इसे देखते ही क्या आएगा, आपके समझ में आएगा कि ये -I से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जरा एक बात और समझते हैं। देखिए HOH, अगर यहाँ पर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या आने वाला है, सिग्मा सिग्मा, तो यहाँ 2 सिग्मा है और 2 लॉन पेयर है, तो टोटल कितने हो गए 4, और 4 को क्या कहते हैं, sp3। तो देखिए जरा ध्यान से, ये sp3 है, ये sp3 है, और ये दोनों sp2 हैं। ध्यान से देखिए, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो आपके माइंड में आएगा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही sp2 या sp2 होना चाहिए, और यहाँ तो sp2 sp3 हो गया, तो ये तो सेम प्लेन में हुआ नहीं, टेट्राहेड्रल हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कैलकुलेट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन को हम जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। इसके मतलब ये sp3 नहीं है, ये क्या है,
ये sp2 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई हेटेरो एटम उसके अगर लॉन पेयर है और वो कंजुगेटेड सिस्टम में आ गया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये हमेशा दिखेगा sp3 लेकिन होगा sp2। ध्यान रखिए, माइंड में फिट कर लीजिए, दिख sp3 रहा है क्योंकि 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर sp3, लेकिन ये होगा क्या sp2। क्यों होगा आप समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये सेम प्लेन में आ जाएगा, प्लेनर मॉलिक्यूल। हमेशा ध्यान रखिए जब भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ कोई भी हेटेरो एटम दिया हो तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो दिखेगा sp3 लेकिन ये होगा sp2। माइंड में फिट कर लीजिए। अब क्यों होगा जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ लीजिए कि ये जो सिंगल बॉन्ड एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है ये सिंगल नहीं है, ये बल्कि क्या है डबल बॉन्ड है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएगा। तो देख लेते हैं, देखिए इसमें इफेक्ट लगाता हूँ मैं। ये कंजुगेटेड सिस्टम क्यों है, देखिए दिमाग लगाइए। ये देखिए ये डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड, C के साथ डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाइए ये है लॉन पेयर, ये लॉन पेयर और डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। फार्मूला बनाना आ रहा है आपको, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा CH2 नेगेटिव, ये CH डबल बॉन्ड OH प्लस और डॉट। जरा चेक कर लीजिए, ये सिग्मा और एक लॉन पेयर और ये है पाई। पाई को काउंट नहीं करते हैं, GOC में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पाई को काउंट नहीं करते हैं। तो ये टोटल कितना है 3 और 3 से क्या हो गया sp2। तो जब भी कंजुगेटेड सिस्टम के साथ हेटेरो एटम दिया हो तो वो लगेगा आपको sp3 लेकिन हमेशा क्या रखना होगा sp2। माइंड में फिट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ध्यान से देखते रहिए। तो ये बात समझ में आई क्या, इट मीन्स ये जब OH यहाँ पे लॉन पेयर वाले कोई सा भी ग्रुप है वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया है कंजुगेटेड सिस्टम को। इट मीन्स ये जो OH आपने जोड़ा इसे मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगा ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसे भी देखते हैं। चलिए जरा देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमने कौन सा वाला लिया, लॉन पेयर वाला केस लिया था, लॉन पेयर वाला, इसके साथ लॉन पेयर वाला। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे भी देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिया मैंने NH2। अब देखिए यहाँ भी लॉन पेयर आ गया और देखिए जरा हाइब्रिडाइजेशन H और H क्या होगा 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर, ये हो गया टोटल 4 और 4 से sp3। ये देखिएगा वही है क्या सिग्मा 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 एक लॉन पेयर 4 sp3। लेकिन क्या ये कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड है। देख लीजिए लॉन पेयर सिंगल डबल, लॉन पेयर सिंगल और ये डबल लिया गया है। तो ये कैसा कंजुगेटेड सिस्टम। तो ये दिख क्या रहा है sp3 लेकिन होगा क्या sp2। अभी मैंने समझाया आपको। तो ये देख लीजिए ये sp2 और ये भी sp2। क्यों sp2 ये जरा देख लीजिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। चेक कर लीजिए ये हो गया सिग्मा 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 और पाई को काउंट नहीं करोगे तो ये 3 और 3 सिग्मा क्या होगा sp2। तो ये दिख sp3 रहा है लेकिन ये sp3 नहीं होगा, ये क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो प्लेनर बनना पड़ेगा तो sp2। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट और IIT में पूछे जा सकते हैं। जब भी हेटेरो एटम कंजुगेटेड सिस्टम के साथ होगा तो वो sp3 ना दिखा के क्या दिखाएगा sp2 दिखाएगा। समझ में आ गया। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये भी लॉन पेयर था, तो जहाँ भी लॉन पेयर आ रहा है वो क्या बनना है, ये भी बन गया इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान रखिएगा ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया। और कोई ख़ास बात बताइए, हमने जो दोनों अभी एग्जाम्पल देखे इसमें कुछ खास बात और दिखाई दी। एक तो ये दिखाई दिया
कि जिस पे भी लोन पेयर आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दूसरी क्या बात आई हमारे समझ में कि ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ ये क्या कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो इट मीन्स रेजोनेंस में तो बाई डायरेक्शनल, और ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब कैसे हैं, यूनिडायरेक्शनल है। और देखते हैं, देखिए कंजुगेटेड सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, अब बनाते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले, मतलब डबल से भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे के माइंड में आएगा ट्रिपल बॉन्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का भी यूज करते हैं। ये देखिए, और ये लिया मैंने NO2 ग्रुप जोड़ दिया। अब इस N पे लोन पेयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसे मैं ओपन कर दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो, और इसने अपना लोन पेयर किसे दिया है, इस ऑक्सीजन को। अब देखिएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर तो बहुत ज़्यादा है, ये हो गया Sp, ये हो गया Sp, तो ये क्या होगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा आ गए, और लोन पेयर इसने यूज कर लिया, तो ये भी Sp2, तो कैसा हो गया प्लेनर। तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा कि इसके खींचने की पावर तो ज़्यादा होगी, लेकिन ये देखो ये क्या है, ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, तो इसे बस प्लेनर चेक करना है। अब बाकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए क्या खींचेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ, और ये जाएगा यहाँ। तो ये कैसा बन गया, ये बन जाएगा CH+, ये ट्रिपल का डबल, ये भी डबल, और ये देखो ये बन गया। तो देखो क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव डेवलप हुआ। तो ये समझ में आया। तो ये भी कैसा है, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएंगे। तो इसमें बताइए क्या हुआ, इस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। देखिए इलेक्ट्रॉन को इसने क्या विथड्रॉ कर लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। अभी हमने जहाँ लोन पेयर था उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जरा बात करते हैं आपसे, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगाते हैं हम C ट्रिपल बॉन्ड N, तो N की हेटेरो एटम है और ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन कार्बन। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब ये Sp है, ये सारे Sp2 इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इधर से इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब भी देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कर रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। तो ये क्या बनेगा, ये देखिए प्लस, और ये बना नेगेटिव। देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, लेस पे पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी बढ़ी। तो ये एक बात तो समझ में आई क्या, कि इसमें यूनिडायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आई कि जिस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और जिस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट में क्या समझ में आया, देखिए, if heteroatom is present in conjugated system then pi electrons move in unidirectional, ठीक हो गया। और यूनिडायरेक्शनल मूव करेंगे तो एक न्यू टर्म आ जाएगी जिसका नाम होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, और ये नाम देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हसनबर्ग एंड इनगोल्ड। उन्होंने ये कहा कि जो यूनिडायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या तो विथड्रॉइंग होंगे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, मतलब हम या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या खींचेंगे, तो उसे हम क्या कहा करेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट कहा करेंगे। और दोनों डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो रेजोनेंस कहा करेंगे। तो ये नाम किसने दिया,
हसनबर्ग एंड इनगोल्ड, इनके द्वारा ये नाम दिया गया। तो ये समझ में आया कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो इसे अगर आपने ध्यान रखा तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो इससे बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। तो चलिए बनाते। तो अब हम पहुंच चुके हैं मीजोमेरिक इफेक्ट पे। तो देखिए ज़रा, अब इससे कितने फार्मूले बन सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जरा देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ से बनाता हूँ मैं। ये लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, यहाँ पे लिया CH, ये हो गया CH2 प्लस। और एक बात और बताई थी मैंने कि हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो हायर टू लोअर हुआ करेगा। जहाँ पे हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, तो यहाँ लो यहाँ हाई, तो इधर से इधर मूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ भी दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अगर यूनिडायरेक्शनल है तो मीजोमेरिक इफेक्ट कहेंगे उसे। अब देखिए यहाँ पे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये फ्री रेडिकल आ गया। अब देखिए ये अगर आप बना लेंगे तो ये रेजोनेंस वाला पार्ट हो जाएगा, रेजोनेंस वाला पार्ट हो जाएगा। अगर इसी के साथ आप ऐसा बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला, अब ऐसा बनाया लोन पेयर वाला, तो देखिए ये लोन पेयर वाला केस आ गया। अब मान लो ऐसा बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट आ गया। तो ये जैसे मैंने डबल बॉन्ड के साथ बनाया तो आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ऐसे ही बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ डबल है वहाँ ट्रिपल कर दीजिए, तो इसके फार्मूले बन जाएंगे। तो आपको फार्मूले बनाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? जैसे ट्रिपल बॉन्ड में मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड है, ये आ गया, तो अब इसके साथ क्या लगा दीजिए, ये लगाइए CH2 प्लस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम। इसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड C, अब देखिए क्या है, डॉट, ये देखिए डॉट, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? अब इस तरह डबल है तो यहाँ पे डबल के साथ बना लीजिए, ये देखिए डबल के साथ, फिर ये देखिए ट्रिपल के साथ, फिर और बना लीजिए लॉन पेयर के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड C, NH2 बना दीजिए, लॉन पेयर आ गया। फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 नेगेटिव। इस तरह से देखिए ये सारे फार्मूले बन गए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसमें मेन गेम क्या है, मेन गेम है कि हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और एक तरफ लो है, यही आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी। सिर्फ कैसे वाले जो होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे जहाँ पे दोनों, जैसे ये सब डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ मूवमेंट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ लो, तो दोनों तरफ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नहीं तो पूरे सिस्टम में ऐसे ही जहाँ ट्रिपल बॉन्ड सेम होंगे ये वाले, तो ये इक्वल हैं तो दोनों डायरेक्शन मूव कर लेंगे अगर इक्वल हैं। इस टाइप से या तो बैकवर्ड ले जाइए या फॉरवर्ड ले जाइए, नहीं तो सारे केसेज में आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे एक बार ज़रूर आप फिर दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए और इसके नोट्स जरूर बनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी को फ़ायदा हो। तो हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।